हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस AWS ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और इसके कंपोनेंट क्या हैं, ये हम इस वीडियो में सब कवर करेंगे आज। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये VPC का लोगो है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। आज का एजेंडा क्या है हमारा? व्हाट इज़ VPC, व्हाट इज़ Amazon VPC कॉन्सेप्ट, बेनिफिट ऑफ AWS VPC, हाउ टू क्रिएट VPC इन AWS यूजिंग AWS कंसोल। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ VPC? Amazon VPC enable you to define a virtual network in your own logically isolated area within the AWS cloud, known as a virtual private cloud VPC कहते हैं। Amazon VPC क्या करता है? वो एक्चुअली एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करता है जो लॉजिकली होता है। जैसे कि आपने देखा है कि आपका एक डाटा सेंटर है, उसमें एक नेटवर्क क्रिएट होता है तो वो फिजिकली होता है। इसी तरीके से हम Amazon VPC का यूज करके Amazon में एक वर्चुअल क्लाउड क्रिएट करते हैं, जिसमें ये VPC एक नेटवर्क की तरह होता है, जो एक हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है और एक नेटवर्क को डिफाइन करता है, जिसके थ्रू हम एक वर्चुअल क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं। You can launch your AWS resources such as a instance into your VPC। आप लॉन्च कर सकते हो जो आपकी AWS की रिसोर्स होती है, जैसे कि इंस्टेंस हो गया, RDS हो गया या और भी चीजें हो गई, उनको एक VPC में लॉन्च करते हैं। बेसिकली ये मैंडेटरी होता है। जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक VPC क्रिएट होता है और वो बाय डिफॉल्ट VPC के अंदर IGW इंटरनेट गेटवे जो होता है वो इनेबल होता है। उसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो VPC के थ्रू आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका डाटा कहाँ से और कैसे ट्रैवल करे। आप चाहते हो कि आपके जो इंस्टेंस हैं उनको इंटरनेट एक्सेस ना मिले डायरेक्टली, तो आप ये कर सकते हो। और आप चाहते हो कि आप नेटिंग का यूज करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे, तो ये भी आप VPC में कर सकते हो। Your VPC closely resembles a traditional network that you might operate in your own data center। जो तुम्हारा VPC होता है वो एक तरीके का ट्रेडिशनल जो नेटवर्क होता है उसी की तरह वो ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि आपका एक डाटा सेंटर होता है। With the benefit of using AWS scalable infrastructure। इसके साथ एक चीज बेनिफिट है कि आप स्केलेबल कर सकते हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। जबकि आप अपने जो ऑन प्रोमाइस डाटा सेंटर होते हैं उसमें आप स्केलेबल नहीं होता है, उसको आप बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। वो एक लिमिट होता है, जितना आपने बाय किया, जैसा आपने नेटवर्क क्रिएट किया है वैसा आप नेटवर्क ही रहेगा। जबकि इनमें नेटवर्क को अपनी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट। आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा अपना वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट के ऊपर, इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ योर ओन IP एड्रेस रेंज। जो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो अपना IP एड्रेस रेंज क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ सबनेट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूट टेबल एंड नेटवर्क गेटवे। आपका टोटली कंट्रोल रहेगा, चाहे वो IP एड्रेस रेंज सेलेक्ट करने की बात हो या आप सबनेट क्रिएट करने की बात करें या एक रूट टेबल को कॉन्फ़िगर करना हो और नेटवर्क गेटवे जिसके थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड हो। आप टोटली कंट्रोल कर सकते हो अपने वर्चुअल नेटवर्क को VPC के थ्रू। यू कैन यूज बोथ IPv4 और IPv6 इन योर VPC network for secure and easy access to resource and application। इजी हो सके रिसोर्स को और एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। कंपोनेंट क्या क्या है VPC के? पहला कंपोनेंट है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसे हम VPC के नाम से जानते हैं।
a virtual network dedicated to your AWS account. Subnet a range of IP address in your VPC. Route table a set of rules called routes that are used to determine where network traffic is directed. Internet gateway a gateway that you attach to your VPC to enable communication between resource in your VPC and internet. VPC endpoint enable you to privately connect your VPC to supported AWS services and VPC endpoint services powered by private link without requiring an internet gateway, net device, VPN connection or AWS direct connect connection. Instance in your VPC do not require public IP address to communicate with resource in the service. Traffic between your VPC and the other service does not leave the Amazon network. जो ये हमारा पूरा है VPC का कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला है VPC क्या होता है, पूरी तरह डेडिकेटेड होता है AWS अकाउंट के साथ, कि जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे या कोई और भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हो AWS की, तो उसके साथ VPC क्रिएट बाय डिफॉल्ट होगा या आपको कस्टम जो VPC आपने क्रिएट किया होगा उसको उसके साथ लिंक करना होगा. सबनेट इसमें आप जो रेंज होती है IP एड्रेस की वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. रूट टेबल आप एक रूल डिफाइन कर सकते हो जिसे हम रूट कहते हैं, कि डिटरमाइन कर सके कि कहां से आपका नेटवर्क का ट्रैफिक है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा और कहां से नेटवर्क जाएगा, ये आप डिफाइन कर सकते हो. नेटवर्क गेटवे ए गेटवे दैट यू अटैच योर VPC. जो इंटरनेट गेटवे होता है वो अटैच होता है आपके VPC के साथ, और वो क्या करता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है VPC के अंदर. और VPC एंड पॉइंट ये क्या होता है, प्राइवेटली कनेक्ट करता है योर VPC को तुम्हारे जो AWS की सर्विसेज है उसके साथ. VPC एंड पॉइंट सर्विस पावर्ड बाय प्राइवेट लिंक विदाउट रिक्वायरिंग एन इंटरनेट गेटवे. इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है कि आपको इंटरनेट गेटवे की जरूरत हो या नेट डिवाइस की जरूरत हो या VPN कनेक्शन या AWS की डायरेक्ट कनेक्शन की. इंस्टेंस इन योर VPC डू नॉट रिक्वायर, कोई जरूरत नहीं होती है अगर आपके कोई VPC के अंदर पब्लिक IP एड्रेस हो, ये जरूरी नहीं है. कम्युनिकेट करने के लिए जो रिसोर्स की सर्विस होती है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी इंस्टेंस की पब्लिक IP एड्रेस की जरूरत नहीं होती है, किसी भी इंस्टेंस के रिसोर्स की सर्विस को कम्युनिकेट करने के लिए. ट्रैफिक बिटवीन योर VPC एंड द अदर सर्विस डज नॉट लीव द Amazon नेटवर्क. अब बेनिफिट क्या है Amazon VPC का, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का? पहला है सिक्योरिटी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ VPC इज सिक्योरिटी. ये बहुत सिक्योर है, यू कैन से. VPC इज ए AWS प्रोवाइड एडवांस सिक्योरिटी एट द इंस्टेंस लेवल. इंस्टेंस लेवल पर जो VPC होता है वो प्रोवाइड करता है एडवांस सिक्योरिटी एट द सबनेट लेवल पे, और जो सबनेट लेवल होता है उस पे भी. With VPC, you can specify the user who are allowed to access cloud resource and who are not. VPC के साथ आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफाई यूजर को अलाउ कर सकते हो और यूजर को अलाउ नहीं भी कर सकते हो कि ये वाला यूजर हमारे इस VPC के इंस्टेंस को एक्सेस ना कर सके विद द VPC की हेल्प से. Easy to set up and use. AWS VPC is as easy to set up as any other service offered by AWS. जो VPC है बहुत easy है सेटअप करने के लिए in comparison to other जो AWS की सर्विस है उसके. Using the AWS management console, you can easily set up Amazon VPC. जो AWS का मैनेजमेंट कंसोल है उसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से Amazon का VPC सेटअप कर सकते हैं. एज फॉर द डिफॉल्ट VPC फॉर योर अकाउंट, जैसा कि बाय डिफॉल्ट एक VPC क्रिएट होता है जब आप कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो.
इट इज ए प्री कॉन्फ़िगर्ड, वो पूरी तरह ही कॉन्फ़िगर्ड होता है, विच लेट यू फोकस ऑन बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन, जो फोकस करता है आपको बिल्ड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए, एप्लीकेशन को उस पे फोकस करने के लिए ज्यादा आपको ये बेनिफिट देता है। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इज लार्जली अफेक्टेड बाय द कंजक्शन इन द इंटरनेट। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत हद तक कंजेस्टेड हो जाता है इंटरनेट पे जब आप वो ट्रेवल करता है। इट कैन स्लो डाउन द एप्लीकेशन ट्रैफिक और इवन मेक द एप्लीकेशन स्लो, यहाँ तक कि वो एप्लीकेशन ट्रैफिक को स्लो डाउन कर सकता है और उसे एप्लीकेशन को स्लो भी कर सकता है। बट विथ वीपीसी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस गोइंग डाउन डिक्रीज एज इट हेल्प इज डिलीवरिंग द ट्रैफिक विथ हाई प्रायोरिटी अकॉर्डिंगली। वीपीसी की मदद से हम एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डिक्रीज जो होता है उसको बढ़ा सकते हैं और उसकी ट्रैफिक को हाई प्रायोरिटी पे रख के उसको भेज सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब कैसे हम वीपीसी को क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन कंसोल पे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने अमेजोन अकाउंट पर लॉगिन करना होगा। फिर वहां हम सर्च करेंगे वीपीसी। आप सर्विस में भी जाके वहां वीपीसी सर्च कर सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा आइकन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ आप सर्च करोगे वीपीसी तो और एंटर करेंगे तो वीपीसी आ जाएगा। तो वीपीसी का कुछ ऐसा पोर्टल आएगा, आप यहाँ क्लिक करोगे लॉन्च वीपीसी विजार्ड, नया एक वीपीसी क्रिएट करने के लिए। तो आपसे वो 3-4 चीजें पूछेगा, आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्रिएट करने क्या जा रहे हो। वीपीसी विथ ए सिंगल पब्लिक सबनेट, वीपीसी विथ public and private subnet, VPC with public and private subnet and hardware VPN access, VPC with a private subnet only and hardware VPN access। तो हम जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट, जो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इन दिस नेक्स्ट पेज you will have to fill in a few details such as a VPC name, availability zone, etc. You can leave the default setting as they are since they are the recommended setting by AWS. A subnet will be created for your VPC name public subnet. You can rename it in the subnet field. After the filling in the setting, click on create VPC. आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका VPC क्रिएट हो जाएगा। जब यह आप ऊपर से नीचे तक जो रिकमेंड सेटिंग है उसको फिल करने के बाद आप क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे तो आपका वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉपअप आएगा कि वीपीसी सक्सेसफुली क्रिएटेड। आपको आपके वीपीसी के टैब में वीपीसी क्रिएट हो जाएगा जिस नाम से आप वीपीसी क्रिएट करोगे। जो आप IPv4 का CIDR IP सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा उसमें। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ ऐसा स्क्रीन हो जाएगा जैसे ही आपका वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो रोज लाते हैं। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।